हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दशहरे का दिन है और अभी सुबह थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, अभी लंच को थोड़ी सी देर थी, तो मुझे लगा कि चलिए एक काम यहाँ पे निपटा लेते हैं। एक्चुअली अद्वी की चूड़ियाँ हैं जो काफ़ी छोटी हो गई हैं और अब दिवाली के लिए मैं उसके लिए नई लूँगी। तो मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो छोटी है और उसको चूड़ियों का, बिंदी का, इन सारी चीज़ों का बहुत शौक है। तो मैं उसके लिए सारी सेग्रीगेट करके यहाँ पे रख रही हूँ। जो बड़ी हैं वो अद्वी के काम आ जाएंगी और जो उसको बिल्कुल छोटी हो गई हैं वो मैं अपनी फ्रेंड की बेटी को दे दूंगी। तो हम लोग आपस में इसी तरह से एक दूसरे को चीज़ें देते रहते हैं। और फिर बच्चों की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नई की नई ही रह जाती हैं, यूज़ नहीं होती हैं। और कपड़े भी होते हैं, चूड़ियाँ हैं, वट एवर, सो मैनी थिंग्स, और हम फ्रेंड्स आपस में बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं इन चीज़ों को। और ये है अद्वी के छोटे से ग्रीन बैंगल, जो उसके सबसे पहले बैंगल हमने लिए थे, तो ये मैं अपने पास ही रखूंगी और बाकी जो है वो सब मैं दे दूंगी। और दो यहाँ पर ये चांदी की कडूली बोला जाता है, तो ये मेरी मम्मी ने दी थी, तो ये भी मैं साथ ही रखूंगी। बाकी जितनी भी उसकी चूड़ियाँ हैं जो छोटी हो गई हैं वो सब मैं अपनी फ्रेंड की बेटी को दे दूंगी। तो बड़े वाले बॉक्स में मैंने अद्वी की चूड़ियाँ डाल दी हैं जो फिलहाल उसको फिट हो रही हैं, और जो छोटी हैं वो सब मैं सेग्रीगेट कर दूंगी। और ये वाला जो बॉक्स है ये मेरी फ्रेंड ने ही गिफ्ट किया था क्रिसमस पे अद्वी को, कुछ चीज़ें इसके अंदर रख के। तो ये सारा अद्वी का ही इसके अंदर सामान रहता है, बस मैंने एक दो अपने ईयर रिंग्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड की बेटी के लिए बॉक्स तैयार हो गया। साथ ही मैंने कुछ नई चूड़ियाँ भी रख दी हैं उसके लिए, जो अद्वी के लिए आई थी इंडिया से, लेकिन वो उसको छोटी रही हैं, तो इसीलिए वो भी मैंने रख दी हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में और दशहरे का स्पेशल खाना बनेगा। स्पेशल तो कुछ नहीं, दशहरे पे मोस्टली जो है, मोस्टली क्या है, मेनली हमारे यहाँ दाल चावल रायता रोटी ये बनता है। माश की दाल बनाई जाती है और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में दशहरे को पायता बोला जाता है और कहते हैं कि पायते का रायता बड़ा मस्त होता है। तो रायता जो है बूंदी वाला वो आपको बनाना ही होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दाल चावल सोख करके रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी की तैयारियां शुरू करूंगी। तो जब तक सारी तैयारियां डन होंगी दाल और चावल सोख हो चुके होंगे। तो माश की दाल ली है मैंने यहाँ पर लगभग 3 चमचे मैंने ली है और उसको मैंने सोख कर दिया है, साथ ही राइस भी कर दिया है। टमाटर सब्जी जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सारी चीजें एज यूजुअल मैं काउंटर टॉप पे रख लूंगी ताकि फिर मैं फटाफट काम निपटा सकूं। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और उसके बाद एक बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है। इसके बाद इसको आपको अच्छे से भून लेना है जब तक ये अच्छे से कैरामलाइज्ड ना हो जाए। इसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। हल्का सा सौटे करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर की प्योरे ऐड कर देंगे। मैंने 3 बिल्कुल स्मॉल साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्ची है वो मैंने इसके अंदर पीस ली थी, और अब इसको डाल के हम इसको अच्छे से भून लेना है। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक की 1 क्यूब भी ऐड कर दी है और उसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास फ्रोजन क्यूब नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर गार्लिक जो है ना वो भी कूट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मसाला भुनेगा उसके अंदर मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया, जो ब्लेंडर जार था उसको रिंस करके, और इसके बाद जो दाल हमारी सोख हो रही थी वो मैंने ऐड कर दी है। और पानी लगभग मैंने यहाँ पर 2.5 कप डाला है टोटल मिला के, बट हर प्रेशर कुकर अलग होता है तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। और बस दाल हमारी यहाँ पर डन है। इसको बस हमें 4-5 मिनट का प्रेशर देना है या फिर आप इसमें 3 सीटियां लगवा लें, डन हो जाती है अगर सोख की हुई दाल है। तो दाल उधर हमारी तैयार हो रही है, इधर हम सब्जी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉक में ऑयल डाला है और साथ ही पंचफोरन मसाला डाल दिया है, और साथ ही 2-3 करी पत्ता जो है वो मैंने तोड़ के डाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और पंचफोरन मसाला किस तरह से बनाया जाता है आपको उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक्चुअली 5 मसाले होते हैं, उनको मिलाकर अचारी मसाला होता है ये। इसके बाद फिर मैंने 1 अनियन ली है, वो मैंने थिनली स्लाइस करके वॉक में ऐड कर दी है। और प्याज को मैं ऐसा नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा भूनना है, इसके साथ ही हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। और सब्जी हम बनाने वाले हैं आज आलू और शलजम की। शलजम एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ज़्यादा अवॉइड रहती है, बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन वो सैलेड में भी बहुत टेस्टी लगती है और उसकी सब्जी तो लाजवाब बनती है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए हैं और उनको इस तरह
तरह से मैं स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। एंड नाउ अगेन हम शलजम बोलते हैं, कुछ लोग शलगम बोलते हैं, टर्निप होता है इसका नाम, तो आप जो चाहें वो बुला लें। और कई बार कमेंट आते हैं मेरे पास कि जीरा नहीं जीरा होता है, सो इस तरह के बहुत सारे आते हैं कमेंट जिसमें लैंग्वेज को करेक्ट किया जाता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू, और मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मिक्स्ड लैंग्वेज बोली जाती है, तो मेरे कुछ अल्फाज जो है, कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो आई नो एक लैंग्वेज में जीरा होता है, एक में जीरा होता है, लेकिन जो हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ होता है हम वही बोलते हैं। खैर सब्जी मैंने काट दी है, साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको कवर करके हम दम दे देंगे। बीच में आप इसको चलाते रहें थोड़ा सा, और बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ जाएगा इसके ऊपर। और जब ये हमारी 80% डन हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच अमचूर डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल दिया है। इसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटोज हैं, 1 हरी मिर्ची है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और आप ध्यान रखिएगा कि मसाले और टमाटर इसमें कुक होने के बाद डलते हैं, शुरू में मत डालना, अदरवाइज टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो हर रेसिपी में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि क्या चीज कब डाली गई है। तो अब यहाँ पर मसाले डले हुए 2 मिनट हो चुके थे, इसके बाद मैं इसको और भून लूंगी। टोटल बनने में इसको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, बहुत जल्दी गलती है। बस ये है कि ढककर पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे से लग जाए। तो यहाँ पर जो सब्जी है हमारी वो डन हो गई है। अब यहाँ पर हम रायता बना लेते हैं, जो बहुत आसान है। बूंदी मैंने पहले से ही सोक करके रख दी थी और उसमें अब मैंने दही डाल दी है। दही आज मेरे पास स्टोर बोट है, घर की नहीं है। इसके बाद इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इसके बाद इन चीजों को मिला देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा मिंट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो ड्राइड मिंट होता है, लेकिन आज का जो रायता है वो बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है। तो रायता जो है पायते वाला वो हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम मूव करेंगे अपनी स्वीट डिश की तरफ। और हाँ, यहाँ मैं बता दूं कि मैंने मीनवाइल आटा भी बना के तैयार कर लिया है रोटियों के लिए। तो स्वीट डिश हम बनाने वाले हैं आज बासुंदी, जो बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने से क्या होता है कि आपका दूध बॉटम में जो है वो स्टिक नहीं करता है। तो हमेशा जब भी आप दूध बॉईल करें ना, तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको गर्म कर लें और फिर आप दूध ऐड करें, तो उससे क्या होता है बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है। इसके बाद अब इस दूध को हमें चलाना है, और लगभग मैंने 2 कप के करीब यहाँ पे दूध लिया है। और मैं यहाँ पे जो है एक अल्टरनेट ऑप्शन यूज करने वाली हूँ। बेसिकली बासुंदी को अच्छे से कढ़ाया जाता है जब तक कि दूध उसका बिल्कुल आधा ना रह जाए। और जैसे जैसे दूध बॉयल होना शुरू होगा उसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया, इससे रंग बड़ा अच्छा आता है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया इलायची पाउडर और थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जायफल का जो पाउडर होता है। फ्रेश जायफल हो तो आप उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीजें बासुंदी के अंदर मस्ट हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैं इस दूध को लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल करने वाली हूँ, ताकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो, लेकिन मैं इसको हाफ नहीं करने वाली हूँ। बट अगर आप क्रीम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रीम यूज करने वाली हूँ, तो आपको इस दूध को कढ़ाना है मीडियम फ्लेम पर और किनारों से इसको अच्छे से स्क्रैप करते हुए जाना है, ताकि जो मलाई के छोटे छोटे बिट्स होते हैं ना, वो इसके अंदर मिलते जाएं। बासुंदी इज काइंड ऑफ रबड़ी, लेकिन रबड़ी बहुत ज्यादा थिक होती है और जो बासुंदी होती है हमारी वो थोड़ी सी थिन होती है। तो रबड़ी से जो पहली स्टेज होती है दैट इज बासुंदी। तो अब यहाँ पर इस दूध को थिक करने के लिए, इंस्टेंट बासुंदी बनाने के लिए मैंने 1 कप ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम इसके अंदर। और मैंने ये टेस्को ब्रांड की ली है, आपके पास अमूल की हो, कोई भी हो, या फिर डेयरी से आप फ्रेश क्रीम ले आए, आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर क्रीम नहीं है तो अगेन आप इसको अच्छे से बॉईल कर लें जब तक कि मिल्क आपका आधा ना हो जाए। और बस इसके बाद जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ही ऐड करी है, इतनी इनफ है, क्योंकि इतना ज्यादा पकने के बाद दूध खुद से बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। तो ज्यादा मीठा ना डालें, अदरवाइज फिर आप इसको खा नहीं पाएंगे या बोलेंगे पी नहीं पाएंगे। तो क्रीम डालने के बाद और शुगर डालने के बाद मैंने इसको फिर से 5 से 7 मिनट मीडियम हीट पर पका लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट में यहाँ पर मैंने बादाम
लिया है, काजू लिया है और पिस्ता लिया है। एंड आई एम सॉरी, थोड़ी सी स्टीम जो है वो कैमरा लेंस के ऊपर भी आ रही है। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद आपको इसको 2 मिनट पकाना है एंड वोला, हमारी जो बासुंदी है वो डन हो गई है। और अब यहाँ पर बस मैंने रोटियां जो है वो भी सेकनी शुरू कर दी है। तो दाल हमारी डन है, सब्जी हमारी डन है, स्वीट डिश हमारी डन है, रायता डन है, रोटी डन है, चावल जो है वो मैंने बॉईल कर दिए हैं, छलनी में रख दिए हैं छानने के लिए। सो सारा काम जो है वो फटाफट निपट गया और टोटल सब कुछ बनाने में मुझे एग्जैक्टली 45 मिनट्स लगे हैं। तो बस थोड़ी सी आपको प्लानिंग करनी होती है, थोड़ी सी भी आप प्री प्लान कर लें, या फिर आपको ये पता हो कि आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है, वो सारी चीज़ें आपके काउंटर टॉप पे हो ना, तो आप इजीली सारे काम कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर रोटियां सेक लेते हैं और आप फूले फूले फूल के देखें। तो यहाँ पे जो दाल है वो देखिए कितने अच्छे से गल गई है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। फाइनल टच देने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। नॉर्मल जो माश की दाल हमारे यहाँ बनती है उसमें बस हींग जीरे का तड़का लगता है, लेकिन स्पेशली फॉर दशहरा जो है ये प्रॉपर तड़के वाली दाल बनती है, इसीलिए इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और ये है हमारी आज की बड़ी ही टेस्टी सी थाली, जिसमें है बासुंदी, माश की दाल, आलू शलजम की सब्जी, रायता, चावल, रोटी, सैलेड, अचार। ट्राई इट, मस्ट ट्राई इट। टेस्ट करके बताना कि कैसी लगी जब आप बना लो, नहीं तो कोई टेक्नोलॉजी ढूंढ लो जिससे ये थाली आप तक पहुंच सके। और खाने का काम निपटने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो है किचन क्लीन करना और बर्तन साफ करना। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ और साइड में ना जहाँ पे फेरी रखी हुई है, जो मेरा डिश वॉश लिक्विड है, उसके बराबर में आपको एक बॉटल दिखाई देगी वाइन की, जो मैं अपने पड़ोसी से मांग के लेके आई हूँ। लाइक खाली बॉटल है वो, जो मुझको एक DIY प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। मैंने इसको सोख करके रखा था पानी में, लेकिन इसका लेबल नहीं उतरा, पता नहीं कैसे चिपका हुआ है। तो अब मुझे इसको ड्राई करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा हीट अप करके ये लेबल उतारना पड़ेगा। तो मैंने इसको काफी देर तक सो करके रखा, लेकिन कोई लक नहीं मिला। तो जल्दी आपको एक DIY देखने का मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको सूंघ के देखा कि अल्कोहल की स्मेल तो नहीं आ रही, तो खैर स्मेल नहीं आ रही थी, तो मैंने बस उसको ऐसे ही वॉश करके रख दिया। जब वो सूखेगी फिर उसको हल्का सा गर्म करके मैं उसका लेबल उतार दूंगी। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन साफ हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्लीनिंग काउंटर टॉप, गैस स्टोव, एवरीथिंग। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा, देन फिर चाय टाइम हो जाएगा। बट एक्चुअली उस दिन रेस्ट हुआ नहीं था क्योंकि हमने पूरा एटिक क्लीन किया। यू वॉन्ट बिलीव, हमको 3 घंटे लग गए एटिक क्लीन करने में। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डीक्लटर कर दी हैं। अद्वी की प्राम रखी हुई थी हमारे पास, बस पता नहीं क्यों हमने इतने दिनों से रखी हुई थी। हम डोनेट कर देते तो ज़्यादा बेटर था, बट उस टाइम इतना पता नहीं था इन सारी चीज़ों का कि किस तरह से डोनेट होता है, कहाँ आप लेकर जाते हैं। हम लोग नए नए थे इस कंट्री में, ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानते थे, तो कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं हमने, जो अब हम डोनेट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्कार्ड करनी है। एक बहुत पुराना सा वैक्यूम था, तो वो फिर हम रिसाइकलिंग सेंटर पे दे देंगे। कपड़े कुछ निकले थे एटिक से जो धुलने थे, तो वो सारे मैं मशीन में डाल दिए, मशीन ऑन कर दी है, तो कपड़े धुल जाएंगे। सो क्वाइट प्रोडक्टिव डे। और अब क्लीनिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दैट इज़ चाय। तो यहाँ पे हमारी चाय उबल रही है और मेरे पैरों में हो रहा था इतना दर्द, खड़े 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 ना क्लीन करने में हालत बुरी हो जाती है। और यहाँ पे अद्वी आपको अपनी ड्रेस दिखा रही है, और जरा बिंदी देखिए उसकी, जो क्राफ्ट वाले जेम होते हैं ना, उसकी मैचिंग बिंदी निकाल के वो उसने लगाई है। और अपनी आलू भुजिया यहाँ पे वो इंजॉय कर रही है। और साथ में चल रही है उसकी मूवी होटल ट्रांसिल्वेनिया। आई लव दिस मूवी। इसके जितने भी पार्ट आए हैं ना, ऑसम है, सब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय लेकर अब मैं आई हूँ ऊपर। यहाँ पर बैठे हैं साहब, काम मेरे साथ इन्होंने बराबर करवाया एक्चुअली, लेकिन प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन है इनको, बस क्या बताऊँ। साथ साथ मुझे भी इतनी टेंशन दे देते हैं, हाय दीपिका क्या होगा, हाय दीपिका क्या होगा, ये कैसे करूँ, मुझे आज इतनी रात तक जागना है। आई वाज लाइक
हो जाएगा, टेक इट इजी। तो अब जरा हमारा एटिक देख लें आप, तो ये दोनों कबर्ड जो हैं ये बिल्कुल एम्प्टी हो गई हैं, तो अब यहाँ पे मेरे और कपड़े आ सकते हैं। तो इस पूरे घर में सिर्फ यही एक कबर्ड है। ये कुछ चीजें हैं जो डोनेशन सेंटर में जानी है, बाकी जो है हमने बाहर रख दी हैं। 2 बैग यहाँ पर है डोनेशन सेंटर के लिए, तो ये भी जाएंगे। इनमें कुछ कपड़े हैं, कुछ हाउस होल्ड थिंग्स हैं, कुछ पुराने कर्टेन्स वगैरह हैं। तो यही सारी चीजें हैं और मैं इनको बोल रही हूँ कि चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। नाउ ही इज बैक हियर। और यहाँ पे अद्वी ने दशहरा के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग बनाई है। वीडियोस मेरी पूरी होती नहीं है अगर मैं अद्वी की ड्राइंग ना दिखाऊं, और आज तो वैसे भी स्पेशल था, तो उसने राम जी बनाए हैं और उधर रावण, एंड राम जी सिंग सॉरी बट गुड बाय समथिंग। उसने बहुत अच्छा सा ना ये कार्टून बनाया, और यहाँ पर उसने एक रावण बनाया है जिसको हम आज जलाने वाले हैं। तो सिंपल किचन टॉवल होल्डर था एम्प्टी, और उसके ऊपर ड्रॉ करके और सर उसने बना के और ये बना दिया था। आई वाज लाइक कितना सोचती है ये लड़की। सो चलिए, हम लोग मंदिर नहीं जा पाए, रावण दहन नहीं देख पाए, तो इस बार हम घर पे ही कर लेते हैं। भले ही छोटे से है बट एटलीस्ट हमने सारी चीजें की और एंजॉय किया। सो बड़ा मजा आया। आप लोगों ने क्या क्या किया जरूर शेयर करना। और ये तारा बड़ा चमक रहा है, और उधर जो छत के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज मून, लेकिन वो ब्लर्ड आ रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो चांद इतना सुंदर लग रहा था ना उस दिन। बड़ी मेहनत के बाद रावण जो है वो जल पाए यहाँ पे, और फिर जब जले तो फिर बड़े मजे से चले फटाफट फटाफट। अद्वी बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ घर पे हम कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। और फिर अद्वी बोली कि मुझे दिवाली की तरह एक फुलझड़ी भी छुटानी है, तो फिर उसके लिए एक फुलझड़ी लेके आए। लास्ट ईयर की रखी हुई थी हमारे पास, एंड आई डोंट नो वो क्या राइट कर रही है यहाँ पे फुलझड़ी से। तो रात के खाने का भी काम निपट गया है और बस बर्तन बचे हुए हैं। रावण हमने जला दिया है, आपने देखा होगा अद्वी ने कितने क्यूट से रावण बनाए थे, तो वो सारा काम हमने कर दिया, घर में ही करना पड़ा। और टाइम हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट। आज से जो है वो डे लाइट सेविंग भी ख़त्म हो गई है। क्या होता है कि अक्टूबर के लास्ट संडे से लेके मार्च के लास्ट संडे तक इंडिया और यूके में टाइम डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का होता है, और मार्च के लास्ट संडे से अब तक का जो है वो 4.5 घंटे का होता है। तो साल में एक बार हमें घड़ियां जो है वो 1 घंटा पीछे करनी पड़ती है, 1 घंटा आगे करनी पड़ती हैं। तो डे लाइट सेविंग, दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आज से वो हुआ है, तो सुबह हमें 1 घंटा फालतू मिला सोने का आज। तो एवरी ईयर यही होता है। तो अब जो है वो अंधेरा जल्दी होना शुरू हो गया, लगभग 5 बजे जो है वो अंधेरा हो गया था अच्छे से। काम सारा निपट गया है, साहब चले गए हैं ऊपर, इनके प्रोजेक्ट की डेडलाइन है बस 2 दिन में। तो बोल रहे हैं कि आज सारा रिटर्न वर्क कंप्लीट करके सबमिट कर देता हूँ। तो जो इनके साथ हैं बाकी और पार्टनर, तो वो चेक कर लेंगे, किसी को कुछ ऐड अप करना होगा तो ये अभी 1-2 बजे तक बिज़ी रहने वाले हैं। मैं कहा चलिए आज की वीडियो हम ही एंड कर देते हैं। साहब जैसे ही फ्री होंगे होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ये बस थोड़ी सी सिरदर्दी निकल जाए ना, ये काम हो जाए। और आज भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ जो लिया था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फर्नीचर कब दिखाओगी, तो जल्दी दिखाएंगे। अभी इनके प्रोजेक्ट का ये निबट जाए ना, क्योंकि असेंबल यही करेंगे, मैं कर नहीं सकती हूँ अकेली, 2 लोग चाहिए। तो इनका निबट जाए देन वी विल डू। तो फ़िलहाल का यही है। तो हमारा दशहरा ऐसा गया, आप लोगों का कैसा गया ज़रूर बताना, और पिक्चर्स शेयर करना कि क्या क्या मस्ती की आप लोगों ने। और पिछली 3-4 वीडियो से मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सरसरी निगाह से देख तो रही हूँ, एक आधे का चलते जाते रिप्लाई कर भी देती हूँ। फास्ट चल रहे थे ना, तो सुबह शाम पूजा पाठ का भी काम हो रहा था, फिर फास्ट भी थे, थोड़ा रिलैक्स भी करती थी, तो इसीलिए रिप्लाई नहीं हो पाया। बट जल्दी मैं फिर से रिप्लाई करना शुरू कर दूँगी। दशहरा हो गया है, अब जो है वो करवा चौथ तक थोड़ी सी शांति रहेगी, बस सफाई होगी। हालांकि पूरा घर हमारा डीक्लटर हो चुका है, सिर्फ डस्टिंग और जो डेकोरेशन चेंज करनी है वो है। सो नेक्स्ट कमिंग वीक्स वी गोना डू दीज थिंग्स।
तो फ़िलहाल का अपडेट ये ही है। और पिछले 2-3 वीडियो से लाइक मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी उनका मैसेज आया और 2-3 वीडियो पे मैं देख रही हूँ लाइक ऑलमोस्ट सेम सा ही कमेंट आ रहा है रिगार्डिंग माय इनकम कि कितना कमाती हो, इतना कमा रही हो, कितनी भूख है तुमको पैसे की, इतने एड्स डालती हो। और किसी ने जो है वो मेरे मिसकैरेज से रिलेटेड भी लिखा कि हो गया ड्रामा ख़त्म, कमा लिए पैसे उस वीडियो से। सो यू नो समटाइम ठीक है मैं कमा रही हूँ, आप पूछते हैं, कुछ लोगों की क्यूरोसिटी होती है कि क्या कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो। हालांकि इट इज़ वेरी रूड, चलिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट जिसने मेरे मिसकैरेज से रिलेट किया उस चीज़ को, वो थोड़ा पेनफुल लगता है क्योंकि करने वाले में से सारी औरतें हैं। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इतने कड़वे शब्द बोल देती है दूसरे को। दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे के मरने का ड्रामा करेगी, और अगर कोई करेगी तो वो माँ नहीं है, वो औरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत गंदा लिखा। उनकी बुद्धि उनके साथ, भगवान उनको भी देख रहा है, भगवान मुझे भी देख रहा है। भगवान ना करे किसी को ऐसी चीज़ देखने को मिले, कभी भी कभी ना मिले किसी को। इट इज़ पेन इन हार्ट एवरी टाइम यू क्राई। बट मैं हर वीडियो में आके यहाँ वही रोना लेके नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है अगर मेरा एक आंसू भी गिरता है तो हमें कई बार अपनी चीज़ें भुलाकर जो लोग हमसे प्यार करते हैं हमें उनके लिए जीना पड़ता है, हंसना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, और बस इस उम्मीद में रहना पड़ता है कि ठीक है आज ये खुशी नहीं है तो कल है। तो हर चीज़ जो है वो पैसे से नहीं होती। और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो ड्रामा या कुछ भी है, दे नॉट ह्यूमन, उनको जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जाएगा नहीं, क्योंकि इंसान इस तरह की बात सोचते नहीं हैं। और जो इंसान नहीं है उनको आप कुछ भी बोल दें, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। रही बात मैं कितना पैसा कमा रही हूँ या मुझे कितनी भूख है, तो जितना मुझे भगवान दे रहा है आई एम हैप्पी विद दैट। और जो भी मैं कमा रही हूँ वो मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, इसीलिए कमा रही हूँ। मैं कहीं जाके चोरी डकैती नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे इतना पैसा हो सकता है, आप भी चैनल खोल लें, आप भी कमा लें। मैं कौन सा किसी को रोक रही हूँ, डेली हज़ारों चैनल बनते हैं, आप भी बना लें, आप भी कमा लें, देखें कमा के कि किस तरह से कमाया जाता है। मैं कौन से किसी को रोक रही हूँ। तो अगर मेरे पास 2 पैसे हैं तो वो मेरी मेहनत के हैं, कहीं से चोरी डकैती, कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरी। आप लोग देखते हैं कि वीडियो बनती है, रिकॉर्ड हो जाती है, फिर आपको 15-20 मिनट की वो वीडियो मिल जाती है। चलो 20-25 मिनट की मेरी लंबी वीडियोस होती हैं, 20-25 मिनट की, बट उसके पीछे बहुत टाइम लगता है, रिकॉर्ड करना होता है, एडिट करना होता है। ये बात मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो हर चीज़ जो है वो मेहनत की है, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता है, ऐसे ही नहीं कोई आके दे जाएगा आपको। तो अगर कमा रही हूँ तो मेहनत से कमा रही हूँ और खुश हो के कमा रही हूँ। और आप भी कमाइए, मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा कुछ लोगों को कि मैं कितना पैसा कमा रही हूँ। और कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हाँ मैं लाखों करोड़ों में कमा रही हूँ, ठीक है, बस सही है, इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को करना, दैट्स इट, फाइन। और अब मेरी वीडियोस पे आपको कुछ ज़्यादा एड्स दिखते भी होंगे। ये मान लो कि शायद लास्ट ईयर सितंबर से आपको मेरी वीडियोस पे कुछ ज़्यादा एड्स दिखते होंगे। एक तो यूट्यूब ने एड्स डबल कर दिए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और हमारा जो है वो 50% रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट यूट्यूब को चला जाता है, हमें सारा रेवेन्यू भी नहीं मिलता है, मेहनत सारी हमारी होती है। बट क्योंकि यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू रखते हैं। और उससे पहले कि आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको हार्डली 1 या 2 ऐड मिलेंगे, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब। और यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं था, मैं उसको सिर्फ एक मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं कर रही थी, बट दैट वाज नॉट माय प्राइमरी इनकम। मैंने जॉब अपनी क्विट करी क्योंकि मेरे हस्बैंड के आवर्स ऐसे थे, तो उस फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए आई टुक यूट्यूब एज ए प्रोफेशन। तो इसीलिए अब आपको एड्स भी ज़्यादा जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने एड्स आप देखते हैं ना, उन सब का रेवेन्यू मुझे नहीं मिलता है, और ना ही वो सारे के सारे मैं डालती हूँ, आधे जो हैं वो यूट्यूब डालता है। बट क्योंकि थोड़ा पैसा मुझे भी कमाना होता है तो इसीलिए वो एड्स डालते हैं। येट अगेन, जो भी कमा रही हूँ मेहनत से कमा रही हूँ। मैं कुछ अच्छा करती हूँ तभी आप लोग देखते हैं, कौन देखता है भाई, नहीं देखोगे अगर मैं कुछ अच्छा काम नहीं करूँगी।
ठीक है, मेरी मेहनत होती है, आप लोगों का प्यार है, लेकिन जो भी है वो बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, आप किसी भी फील्ड में करो। दैट्स इट, इतना ही कहना था मुझे। काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई। चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज का मेरा मेकअप मेरी बिटिया रानी ने किया है, तो ऐसा सिंदूर भी उसी ने लगाया है, मैचिंग बिंदी लगाई है, लिपस्टिक भी उसी ने लगाई है। मुझे लगा मेंशन कर दूँ। मेरी छोटी सी बिटिया ने पहली बार मेरा मेकअप किया है। बाय।